जिसमें करंट रेशियो दे रखा है 4.5:1। इसी के साथ साथ लिक्विड रेशियो भी दे रखा है 3:1। स्टॉक दे रखा है 36,000। अब आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही ज्ञात करने हैं। सूत्र के अनुसार करंट रेशियो ज्ञात करने के लिए करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग लगाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों ही नहीं है। हाँ, हमारे पास करंट रेशियो दिया हुआ है जो कि 4.5:1 दे रखा है। इसका मतलब भी कि करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से 5 गुना बड़ी है, तो हम यहाँ x मानेंगे। यदि मैं इसे x मानता हूं तो यदि CL x है तो करंट एसेट्स जो होगी वो 4.5x होगी। हम यहां क्या मानेंगे, माना कि CL बराबर x, तो CA जो हुई वो 4.5x हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यह भी पता है कि लिक्विड जो रेशियो है, लिक्विड रेशियो का जो सूत्र है वो है कि लिक्विड असेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग लगाते हैं। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 3:1। इट मीन्स 3 तो है लिक्विड असेट्स और 1 है आपका करंट लायबिलिटीज। यानी कि करंट लायबिलिटीज को जब हम x मानेंगे तो लिक्विड असेट्स अपने आप कितनी हो जाएगी, 3x। तो हम यहाँ यूं भी लिख देते हैं कि लिक्विड जो असेट्स है वह है 3x। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हम इस करंट असेट्स में से स्टॉक को घटा दे तो क्या आता है, लिक्विड असेट्स आता है। तो हम यूं भी कर सकते हैं कि जब CA में से LA घटाया जाता है तो स्टॉक आता है। हमारे पास स्टॉक है, CA हमने मानी है 4.5x और LA हमने मानी है 3x। स्टॉक हमारा है 36,000। 4.5 में से जब 3x को घटाएंगे तो 1.5x बचेगा, वो 36,000 के बराबर है। वो 36,000 के बराबर है। और जब हम x निकालेंगे तो इस 36,000 में 1.5 का भाग लगाएंगे। मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, और जब काटूंगा इससे तो 15 दूना 30, 6 बचे, 15 चौक 60, 1 2 3, यानी कि 24,000। x बराबर कितना आया, 24,000। हमने x किसको माना था, CL को माना था। CL को हमने x माना है, x का मान रखेंगे तो कितना आया, 24,000। यानी कि हमारा जो पहला उत्तर है ये आंसर नंबर 1 है। अब दूसरा देखिए, CA हमने माना है 4.5x, 4.5x, और यहां पे भी x का मान रखेंगे 4.5 इंटू x बराबर हमारा कितना है, 24,000 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 10 0, हम 45 को जब 24 से गुणा करते हैं 108,000, 1,08,000 आएगा। ये 1,08,000 आपका
करंट असेट्स है। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में।